नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन मालिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी माओ बहनों, पहले मैं इस आयत शरीफा का तर्जमा करता हूँ, फिर हदीस पाक का तर्जमा करूँगा और उसके बाद फिर दूसरी बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में 10वें पारे में इरशाद फरमाते हैं, क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमा दीजिए। देखो, कुल का तर्जमा तो यही होता है और इसका मतलब हम यूँ बता सकते हैं कि आप सब मुसलमानों को ये बात बता दीजिए, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? सब मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को क्या बता दीजिए? ये बता दीजिएगा कि अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारा और महबूब तुम्हारे माँ बाप हैं और अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब और प्यारा तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी औलाद है, क़ुल इन कान आबाउकुम व इख़्वानुकुम। पढ़िए किस तरह से है, व अबनाउकुम है। हाँ, पहले अबनाउकुम है, वही है। तुम्हारी औलाद तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब और प्यारी है। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व इख़्वानुकुम। आप ये ऐलान फरमा दीजिएगा कि अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हारे भाई प्यारे हैं, और ये ऐलान फरमा दीजिएगा आप कि अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हारी बीवियाँ प्यारी हैं और अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब और प्यारे तुम्हारे शौहर हैं
और अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारे तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं। यह अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वो माल हैं जो तुमने कमाए हैं। या तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारे वो कारोबार और वो तिजारत हैं जिनके ठंडा और मंदा पड़ने से तुम डरते हो। या तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे वो मकान जिनको तुम पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब और प्यारे हैं। और भी शायद क्या है, तो आप इनको कह दीजिएगा कि तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। तुम इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जावे तुम पर अजाब का। ये मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारी माँओं बहनों, ये आयत शरीफा ये बता रही है कि हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे दिलों में हमारे माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे दिलों में अपनी औलाद से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे दिलों में अपने शोहर और अपनी बीवी से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। और हमारे दिलों में अपने ख़ानदान से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी में जो दौलत कमाई है, हमारे पास वो जमा है किसी भी शक्ल में, तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उस ज़िंदगी की कमाई से ज़्यादा हमारे दिल में होनी चाहिए। वो बंगला, वो खूबसूरत मकान, वो कोठी, जो भी आप कहें, जो तुम्हें पसंद है और तुमने खूब उस पर खर्च करके, दिल खोल के उस पर खर्च करके तुमने उसको अपने आराम की और खूबसूरत, दिल को, निगाहों को अच्छे लगने वाली, दिल को भाने वाली जो भी आपने इमारत, बिल्डिंग, मकान, बंगला, कोठी बनाई है, तो अल्लाह और उसके रसूल उससे ज़्यादा महबूब और प्यारे हों। ये आयत शरीफा ये बतलाती है। ये प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम ये देखें कि अल्लाह और उसके रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारा होने का मतलब क्या है और कैसे पता चलेगा कि हमें अल्लाह और उसका रसूल अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, और कैसे पता चलेगा कि हमें अल्लाह और उसके रसूल अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारे हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारे हैं, कैसे पता चलेगा? तो प्यारे भाइयों, इसका पता चलता है मुकाबले के वक्त, जब दो पहलवानों में लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, तो देखो कौन गालिब आवेगा। जो गालिब आ गया, जिसने कुश्ती मार ली, जिसने चित कर दिया, वो समझो ज़्यादा ताकतवर है, और जो चित हो गया वो कम ताकतवर है। हाँ, तो जब मुकाबला हो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का और अपनी जान की मोहब्बत का,
तो वो अपनी जान उसको प्यारी रखता है और उसको बचाता है, और अल्लाह और उसके रसूल पर आँच आती है उसको मंजूर और कबूल कर लेता है, तो उसकी जान उसके नज़दीक ज़्यादा प्यारी है। और अगर वो ऐसे मौके पर अपनी जान कुर्बान कर देता है और अल्लाह उसके रसूल पर आँच नहीं आने देता, तो समझ लो कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक ज़्यादा प्यारे और ज़्यादा महबूब हैं। और बाकी सारी बातों का हासिल इसी तरीके से चले समझते चले जाइएगा। हाँ, सबका मतलब इसी तरह समझते चले जाइएगा। मैं पहले आपको एक किस्सा, हदीस ही है वो, सहाबी का किस्सा है, वो सुनाऊं जी। एक थे हज़रत खब्बाब इब्न अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, उनको दुश्मनों ने, कुफ़ार मक्का ने कैद कर लिया। ये किस्सा तो है लंबा, मैं आखिर का जुज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ तक कि उनको कत्ल करना या फांसी देने का वक्त आ गया। ये उनको एक मैदान में लाया गया, चारों तरफ एक मजमा जमा हो गया। उस वक्त उनसे एक सवाल किया गया और ये पूछा गया कि अगर तुम्हारे बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जावे तो क्या ये तुमको गवारा है? यानी हम तुम्हें तो छोड़ दें और तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। तो प्यारे भाइयों, उनका जवाब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी हैं वहीं उनको कांटा चुभ है, और उस कांटा चुभने की बदौलत मुझको कत्ल से माफ़ कर दिया जावे, मेरी जान बख्श दी जावे, तो मुझे ये भी गवारा नहीं है। मेरी जान बख्शी हो जावे और मेरी जान बख्शी के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मौजूद हैं वहाँ उनको कांटा चुभे, ये भी मुझको गवारा नहीं है। ये तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका बहुत सारे मौक़ों पर इम्तिहान होता है, बहुत सारे मौक़ों पर इम्तिहान होता है जी हाँ। मिसाल के तौर पर बीवी की जिद है, बेटे की जिद है, बेटियों की जिद है कि हमारा तो एक ही भाई है, हम तो इसकी शादी में बड़ी खुशियां करेंगे और हम इसमें डीजे बजाएंगे, डांस करवाएंगे, जो आजकल लोग खुशी के मौक़ों पर करते हैं। ये तो देखो, अब एक बाप क्या फैसला लेता है। अगर वो सबकी नाराज़गी मोल लेकर ये कहता है कि शादी हो या ना हो, बहरहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा तो मुमकिन है कि मैं शादी छोड़कर कहीं चला जाऊं और मेरे बाद तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं अपने हाथ से सारे काम करूं। एक तरफ तो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी है और एक तरफ अपने बीवी बच्चों की नाराज़गी है।
अब वो अगर अल्लाह को नाराज़ करके अपने बीवी बच्चों को खुश करता है तो समझ लो कि उसके बीवी बच्चों की मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा है। और अगर वो अपने बीवी बच्चों को नाराज़ करके और अल्लाह को खुश करता है, उसकी नाराज़गी से बचता है, तो समझ लो कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा है। ये मेरे प्यारे भाइयों, इन दो मिसालों से आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों पर इसको मिसाल को मुंतबिक करके और बात को समझ सकते हैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई बुरा ना माने, अल्लाह की कसम मैं उनकी हमदर्दी में कह रहा हूँ। अल्लाह की कसम मैं उनकी मोहब्बत में कह रहा हूँ। जी हाँ, दाढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत, और वो उसको अपनी पसंद की वजह से कटवा दे और वो उसको दूसरों की पसंद की वजह से कटवा दे। उनको अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है। उनको अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। हाँ। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम मौजूद थे। आपने ये हदीस बयान फरमाई जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। क्या कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं बन सकते, कामिल दर्जे के मुसलमान, कामिल दर्जे के मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं उनके नज़दीक उनकी जान से भी ज़्यादा, तुम्हारी जान से भी ज़्यादा, और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माल दौलत, सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारा और महबूब मैं ना हो जाऊँ। ये तो उस मजमे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद से ज़्यादा मुझे आपकी मोहब्बत है और अपने तमाम माल दौलत से ज़्यादा मुझे आपकी मोहब्बत है, लेकिन मुझे अपनी जान की मोहब्बत आपसे ज़्यादा नहीं मालूम होती। अपनी जान की मोहब्बत आपकी मोहब्बत से ज़्यादा मालूम होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, जब तक अपनी जान से भी ज़्यादा, तेरी जान से भी ज़्यादा तेरे नज़दीक मैं महबूब और प्यारा ना हो जाऊँ, उस वक्त तक मोमिन नहीं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर सोचा और गौर करके फिर बताया कि नहीं नहीं, ए अल्लाह के रसूल, आपकी मोहब्बत मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, अब तू मुसलमान हुआ। ये देखो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के किस्से बहुत हैं, बहुत हैं। मैं इस वक्त आपको एक किस्सा सुना के फिर आगे चलता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे खुशनसीब इंसान है कि वो खुद भी मुसलमान, उनका बाप भी मुसलमान और उनकी औलाद भी मुसलमान। शायद ही कोई दूसरे साहबी ऐसे मिले। ये है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की थी और वो मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले गए थे, लेकिन उनके वालिद मोहतरम अबू कुहाफा वो मक्का ही में रहे और उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। फतह मक्का के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए और अपने वालिद मोहतरम के सामने ईमान की दावत पेश की, तो उनके वालिद मोहतरम ईमान लाने के वास्ते तैयार हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अपनी कमर पर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कुहाफा को और यूँ कहो हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलिमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारकबाद दी उनके बाप के मुसलमान होने पर। मुबारकबाद का मतलब यह होता है कि अगर हमारे किसी भाई को कोई नेमत और कोई खुशी हुई है तो हम भी उसकी अपनी खुशी का इजहार करें, उसकी खुशी में शरीक हो और हम भी अपनी दिली खुशी का इजहार करें। माशाअल्लाह आपको ये नेमत हासिल हुई है, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपके बेटे की शादी हो गई, माशाअल्लाह आपको गाड़ी मिल गई, माशाअल्लाह आपको मकान मिल गया। तो जिस चीज़ से इंसान को खुशी होती है तो उस पर हम भी अपनी खुशी का इजहार करें, इसी का नाम समझो मुबारकबाद है। ये साथ में वो भी बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अबू बकर के बेटे मोहम्मद वो भी मुसलमान और अब अबू बकर के वालिद मोहतरम भी मुसलमान और हज़रत अबू बकर तो सबसे पहले मुसलमान हैं, बूढ़ों में उम्र वालों में सबसे पहले मुसलमान वही हैं। ये तो वाक़या आपने सुना। और एक वो दूसरा मशहूर वाक़या भी आपको याद होगा कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और दादा के बाद अबू तालिब ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। और परवरिश तो कोई भी कर दे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में नबूवत का दावा फरमाया तो अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आड़ बल्कि पहाड़ बनकर खड़े हो गए, जिसका हासिल ये है कि अबू तालिब के रौब दाब की वजह से और अबू तालिब के एहतराम की वजह से मक्के वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलकर कोई तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती थी। और हज़रत तो खैर ज़बान पर आता ही आता है, पता नहीं क्यों। अबू तालिब सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हिफाजत में लगे रहे और हर हाल में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और हिफाजत की। वो किस्सा आपको याद होगा, वो किस्सा आपने सुना होगा ज़रूर कि एक मरतबा मक्के के बड़े बड़े सरदार अबू तालिब के पास आए और सब ने एक ज़बान होकर ये कहा कि अबू तालिब अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है
मोहम्मद की बातों को सुनना और मोहम्मद की हरकतें अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये या तो तुम उनको रोक दो इस काम से, और अगर तुम उनको इस काम से नहीं रोक सकते तो उनकी हिमायत ना करो और उनके हिफाजत से, हिमायत से तुम अलग हो जाओ, फिर हम खुद देख लेंगे उनको। आज का जो माहौल था और आज जो जो लोग इस मजलिस में शरीक थे, उनकी वजह से अबू तालिब भी दाब खा गए, लचक खा गए। और आज बड़ी हिम्मत की बात करने के बाद के बजाय उन्होंने यूँ कहा कि अच्छा मैं अपने भतीजे से बात करूँगा। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बुलाया और यूँ कहा कि ए भतीजे, तुम मेरे ऊपर मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मत डाल, इतना बोझ मत डाल जिसको मैं सहार न सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान क्या बात हुई है? तो उन्होंने मक्के के सरदारों का किस्सा सुनाया और ये कहा कि मैं सबका सामना नहीं कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चचा जान, पहली तो मेरी बात ये सुन लो, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और मेरे एक हाथ में चांद ला कर रख दे, तब भी मैं अपनी इस दावत से बाज नहीं आऊँगा, मैं ये काम बराबर करता रहूँगा। अब रही बात आपकी, तो आप अगर इस बात को, इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मेरी हिमायत और मेरी हिफाजत को छोड़ के दस्तबरदार हो जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब को सुनकर चचा थोड़ी देर ठहरे। अब भतीजे की मोहब्बत इतनी थी तो ये जवाब दिया कि अच्छा भतीजे, जो तुम्हारा काम है तुम करते रहो और मैं भी आपकी हिफाजत और हिमायत मरते दम तक करता रहूँगा। बहरहाल अबू तालिब के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत एहसान थे, बहुत एहसान थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी मालूम था कि अबू तालिब अगर ईमान के बगैर दुनिया से गए तो फिर इनको जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि अबू तालिब कम से कम कलिमा तो पढ़ लें। अगर ये दुनिया से ईमान की हालत में चले जावें तो मुझे सिफारिश करने का और अल्लाह के सामने अड़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अबू तालिब नहीं मानते थे। आप उनको इस्लाम की, ईमान की दावत देते थे तो नहीं मानते थे वो, और यूँ कहते थे कि ए भतीजे, ये तो बता, अगर मैं तुम्हारे लाए हुए दीन को कबूल कर लूँ तो कुरैश की बेटियां, कुरैश की लड़कियां क्या कहेंगी? वो यूं कहेंगी कि अपने भतीजे के लाए हुए दीन पर मरा। प्यारे भाइयों, ये है वो आर और ये है वो बदनामगी का डर जिसकी वजह से हम सैकड़ों नहीं हजारों गुनाह करते हैं, जिसकी वजह से हम सैकड़ों और हजारों गुनाह करते हैं। और यही डर अबू तालिब को ईमान लाने से रोकता रहा।
पूरी जिंदगी रोकता रहा। जब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके सहाराने बैठ कर रोने लगे और कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी वहां आकर बैठ गए। उनका तो सिर्फ तमाशा देखना मकसद था और ये देखना मकसद था कि अबू तालिब भतीजे के दीन पर मरता है या अपने बाप दादा के दीन पर मरता है। तो इस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हद तक अपनी कोशिश की। तो मरते मरते भी अबू तालिब ने यही कहा कि कुरैश की लड़कियां क्या कहेंगी, कुरैश क्या कहेंगे कि अपने लाए भतीजे के लाए हुए दीन पर मरा। ये जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की बेजा मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में यूँ कहा, अच्छा चचा से तुम मेरे कान में कलिमा पढ़ दो। मैं सुनूं और कोई ना सुने, तुम मेरे कान में कलिमा पढ़ दो तो मैं कल अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सकूंगा आपकी। कि अबू तालिब इस पर भी तैयार नहीं हुए और मरते मरते यूं कहा, ए लोगों गवाह रहो, मैं अपने भतीजे के दीन पर नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं। खैर, तो इस दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वालिद मोहतरम के ईमान कबूल करने और मुसलमान होने पर मुबारकबाद दी, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर अबू तालिब ईमान ले आते तो मुझे अपने बाप के ईमान लाने से ज़्यादा खुशी होती। अगर अबू तालिब ईमान ले आते तो मुझे अपने बाप के ईमान लाने से ज़्यादा खुशी होती। इसलिए कि अबू कुहाफा के, मेरे बाप के ईमान लाने से मेरा दिल ठंडा हुआ और अबू तालिब के ईमान लाने से आपका दिल ठंडा होता। बुजुर्गों और दोस्तों, ये वाज़ेह मिसाल है इस बात की कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत और हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की। तमाम सहाबा के बड़े किस्से हैं इस तरह के। जब ग़ज़वा बदर हुआ, ग़ज़वा बदर, जंग बदर, ग़ज़वा बदर, जो भी आप कहें, उस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। तो जब वो मुसलमान हो गए, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बा जान, ग़ज़वा बदर में आप कई मर्तबा मेरी तलवार की ज़द में आए, यानी मैं आपको उस वक्त कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने आपके बाप होने का लिहाज किया और आप पर तलवार से हमला नहीं किया।
तलवार से हमला नहीं किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए बेटा, तू उस वक्त अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझ पर बिल्कुल रहम ना करता। ए बेटा, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, दुश्मनों की तरफ से अल्लाह के रसूल से तू लड़ रहा था, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझे हरगिज न बख्शता। मेरे दोस्तों, ये है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी औलाद से भी ज़्यादा। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करूँगा इस पर भी फिर बयान। आज मैंने जो सोचा वो मैं वही बयान करूँ। किस्से बहुत है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के, ताबईन के, तबे ताबईन के, आज के दौर के अल्लाह के नेक बंदों के बहुत सारे किस्से हैं। 1400 साल की तारीख भरी पड़ी है कि ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे, और उनके नज़दीक अपनी जान कोई हैसियत नहीं रखती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, लेकिन प्यारे भाइयों, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो मोहब्बत हमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से रोक दे। इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो मोहब्बत हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने पर मजबूर कर दे। अल्लाह और उसके रसूल की इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो मोहब्बत हमें दीन की एक एक बात पर, एक एक हुक्म पर अमल करने पर मजबूर कर दे। इस वास्ते के दुनिया में ये दस्तूर है कि जिसकी मोहब्बत होती है उसकी बात टालता नहीं है आदमी, उसकी बात नहीं टालता आदमी। और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ज़रूरी है भी इसीलिए, ईमान का जुज़ है भी इसीलिए, ताकि हम इस दीन पर पूरी तरीके से अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, न अपनी जान की परवाह करें, न अपनी इज्जत की परवाह करें, न अपने ख़ानदान की परवाह करें, न अपनी माल दौलत की परवाह करें, किसी चीज़ की परवाह ना करें। हमारे बंगले पर बिल्डोजर चल जावे तो चल जावे, अल्लाह के रसूल की बात पर आँच ना आवे, आपकी इज्जत पर कोई आँच ना आवे। ये मतलब है अपने वो मकान जो तुम्हें पसंद है, जो तुमने सालों साल में बड़ी दिलचस्पी और लगन से बनाया है, तो बिल्डोजर चल जाए तो चल जावे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर धब्बा ना आवे, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो। खानदान में बदनामी हो जावे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की खिलाफ वर्जी ना हो।
जी हाँ, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आप खूब जानते हैं, बीवी की मोहब्बत में आकर बेटा माँ से लड़ता है, बाप से लड़ता है, बहन से लड़ता है, और कहाँ कहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। और अगर माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, तो बीवी से लड़ता है, और पता नहीं कहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों से मेरा मकसद और मंशा समझ गए होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को यहीं ख़त्म करके अब हम इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत पैदा हो कैसे, और ऐसी मोहब्बत हो कैसे पैदा। हाँ जी हाँ, इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, एक आसान तरीका बताऊं। वो नहीं बताता मैं जो आप कर ना सकें, मैं वो बताऊं जो आप कर सकें। जी हाँ, क्या? नंबर 1, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजा करो, कसरत से दरूद भेजा करो। मिसाल के तौर पर कई मरतबा आपके सामने बात आई कि भाई रोज़ाना एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक इस्तिग़फ़ार की, और एक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया करो। एक वक्त पढ़ लिया करो, और मौका मिले तो 2 वक्त, दोनों वक्त पढ़ लिया करो। तो समझो 200 मरतबा रोज़ाना दरूद शरीफ के लिए आपको बताया गया। अगर इससे ज़्यादा हो सके तो आप दरूद शरीफ पढ़ा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों में आदत है अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही बहुत मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह हमारे कहने की आदत है। हाँ, आप इस आदत में एक आदत और शामिल करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौका बमौका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान पूरी हो तो अज़ान के बाद दरूद शरीफ पढ़ो, फिर दुआ पढ़ो। वुज़ू कर रहे हैं आप, वुज़ू के दरमियान की एक दुआ है वो पढ़ो, और दरमियान दरमियान में दरूद शरीफ पढ़ लो। दरूद छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे माएँ हैं, सब कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करें। जी हाँ, मैंने कल सहारनपुर भी एक बात बताई थी, मैं आज आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है बिशर हाफी। बिश्र उनका नाम है, और हाफी नंगे पांव रहने वाला, नंगे पांव रहने वाला। ये नंगे पांव क्यों रहते थे? ये नंगे पांव क्यों फिरते थे? रिवायत में यूं आता है कि उनके दिल में एक बात आई, और वो बात उनके दिलो दिमाग पे छा गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को अपना फर्श बताया है, फर्श। तो जब ज़मीन अल्लाह का फर्श है तो अल्लाह के फर्श पर जूते पहनकर चलना बेअदबी है। इसलिए उन्होंने तय किया
कि मैं नंगे पैर रहा करूंगा। अब वो नंगे पैर रहते थे, नंगे पैर चलते थे। मेरे दोस्तों, आप जब जानते हैं, समझते हैं, न ये फ़र्ज़ न ये वाजिब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनकर चलते थे, मदीने की गलियों में जूता पहनकर चलते थे, मक्का मुकर्रमा की गलियों में जूता पहनकर चलते थे। लेकिन जब एक बात एक बंदे के दिल में आई और उसने उस पर अमल करना चाहा और अमल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल को अपने यहाँ कबूल फरमाया। और क्या हुक्म हुआ? ये हुक्म हुआ कि जिस रास्ते से बिश्र गुजरे, कोई जानवर पेशाब न करे उस रास्ते पर, कोई जानवर लीद और गोबर न करे उस रास्ते पर, और कोई परिंदा बीट न करे उस रास्ते पर। तो जिस रास्ते से बिश्र गुजरते थे उस पर कोई परिंदा बीट नहीं करता था, उस पर चलने वाला घोड़ा और कोई दूसरा जानवर पेशाब या लीद नहीं करता था, गोबर नहीं करता था। और ये बात बड़ी जानी पहचानी थी। एक दिन किसी शख्स ने देखा कि वो थे तो कहीं और के, बगदाद में रहते थे। एक दिन किसी शख्स ने देखा कि बगदाद के रास्ते में लीद पड़ी हुई है, तो उसने कहा कि बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। जब पूछा गया, तहकीक की गई, हाँ, तो मालूम हुआ कि हाँ वाकई बिश्र हाफी का इंतकाल हो गया। इसलिए कि जब तक बिश्र हाफी जिंदा थे और वो बगदाद की गलियों में चलते थे, तो बगदाद की गलियों में, बगदाद के रास्तों में कोई परिंदा बीट नहीं करता था, कोई जानवर पेशाब या गोबर और लीद नहीं डालता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिश्र हाफी अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में बहुत बड़े शराब के कारोबारी थे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले भी थे। बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और शराब का कारोबार बहुत था, बहुत बड़ा कारोबार था। एक दिन वो गुजरे चले जा रहे थे तो उनको एक कागज़ दिखाई दिया जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने वो कागज़ उठाया और अल्लाह के नाम की अज़मत की वजह से उसको धोया, खुशबू लगाई और उसको कहीं ऊपर रख दिया और अपना जो काम था उनका वो तो करते ही थे। उसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने एक बुजुर्ग को हुक्म दिया कि बिश्र हाफी को जाकर कह दो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे दिल में अल्लाह के नाम की अज़मत थी और अज़मत और मोहब्बत ही की वजह से तुमने उस कागज़ को धोया जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और खुशबू लगाई और ऊपर रखा। अब अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है और जाकर बिश्र हाफी को ये मेरा पैगाम पहुंचा दो और उनको तौबा करा दो। उन बुजुर्ग ने वो ख्वाब एक ही रात में 3 बार देखा। तो तीसरी मरतबा जब उनको ख्वाब नज़र आया और बेदार हुए तो वहाँ से चले और सीधे बिश्र हाफी के घर गए, बिश्र हाफी के पास गए। वहाँ जाकर देखा कि बिश्र हाफी शराब के नशे में धुत पड़े हुए हैं और उनको दाएं से बाएं की कुछ खबर नहीं है। ये वहाँ जाते हैं और यूँ कहते हैं कि ए बिश्र हाफी, ए बिश्र, हाफी तो थे नहीं इस वक्त तक वो, ए बिश्र, मैं तेरे लिए तेरे रब का एक पैगाम लेकर आया हूँ।
मैं तेरे लिए तेरे रब का एक पैगाम लेकर आया हूं। तो अल्लाह के पैगाम, हिदायत के फैसले तो हो ही चुके थे। अल्लाह के पैगाम की खुशी ये हुई कि उस बहुत गहरे नशे से एकदम बेदार हुए और बैठे और कहा, बताओ ये क्या पैगाम है। उन्होंने पैगाम सुनाया, वो रोने लगे और तमाम गुनाहों से तौबा की और अल्लाह के नेक बंदे हो गए, नेक बंदे हो गए। कैसे नेक बंदे हो गए? जब वो अपनी पहली जिंदगी में थे तो वो चले जा रहे थे और रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। आपको तो मालूम है ही कि अभी 20-30 साल पहले कह लो, 40-50 साल पहले कह लो, हमारे रास्ते सब कच्चे थे। उस वक्त तो रास्ते कच्चे थे ही, गर्दो गुब्बार था ही। तो बिशर हाफी को जब आते हुए देखा तो बच्चों ने कहा, रे बिशर के लिए रास्ता छोड़ दो, अलग हो जाओ। ऐसा ना हो कि इसके पैरों से उठने वाली गर्द हमारे ऊपर लग जावे और हम भी ऐसे ही मनहूस हो जावें जैसा कि मनहूस ये बिशर है। अब आप देखो कैसी जिंदगी होगी इनकी। फिर एक वो ज़माना आया, उन्होंने तौबा की और अल्लाह की मोहब्बत उनको और मैसर हुई तो वो चले आ रहे थे। बच्चों ने कहा कि अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गर्द बिशर पर पहुंचे, बिशर हाफी पर पहुंचे और हम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाए। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था इस बात से कि हम किसी भी हाल में हैं, नेकी करते रहें। क्या पता कौन सी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जावे और हमारे लिए हिदायत का रास्ता खुल जावे, हमें अल्लाह खुद कबूल कर ले और हमारे लिए हिदायत का रास्ता खुल जावे। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ हम उठते बैठते चलते फिरते करवट लेते वक्त और ज़िक्र करते हैं, एक ज़िक्र दरूद शरीफ का भी हमारी ज़बान पर जारी होना चाहिए। पूरा दरूद शरीफ नहीं तो एक छोटा सा जुमला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ दरूद शरीफ की कोई ना कोई मिक़दार 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, कम ज़्यादा हम रोज़ाना ज़रूर पढ़ा करें। और जुमे के दिन दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करें। जो पूरे 6 दिन पढ़ने का मामूल है, उस 7वें दिन जुमे के दिन उससे ज़्यादा पढ़ा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, जिसका भी आप जिक्र सुन रहे हैं, वो मोहब्बत पैदा करने का एक ज़रिया बता रहा हूँ मैं कि दरूद शरीफ पढ़ा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, कसरत से पढ़ा करें। वुज़ू के दरमियान पढ़ें, अज़ान के बाद पढ़ें, और अपने उठने बैठने में, लेटने में, करवट लेने में, जब भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल को हमारी मोहब्बत पैदा होगी और हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। इस वास्ते कि हदीस पाक में आता है
कि अगर कोई मेरे रोज़े के पास, मेरी कब्र के पास खड़ा होकर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं खुद सुनता हूँ, और अगर दुनिया में किसी भी कोने पर, किसी भी जगह पर कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं इसी काम के वास्ते कि वो मुझे आकर ख़बर देते हैं कि फला के बेटे, फला के पोते ने आप पर दरूद भेजा है। आप पर दरूद भेजा है। मेरे दोस्त, जब बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर फरिश्ते ये कहेंगे तो ज़रूर उनके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा होगी और हमारे दिल में भी उनकी मोहब्बत पैदा होगी। मैं मोहब्बत के वो तरीक़े आपको बता रहा हूँ जो हर आदमी कर सके, वो नहीं बता रहा जिसको आप ये कहकर टाल दें कि ये हमारे बस का नहीं है। कौन सा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी अहबबुकुम युहब्बिबुकुमुल्लाह। कुरैश मक्का कुफ्र, शिर्क, इन सब बातों के बावजूद यूँ कहा करते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम जो दावा करते हो, तुम अपने दावे में भी झूठे हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, और तुम करते हो या ना करते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम मेरे इस रसूल का कहना मानो तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। तो जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करता है, उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करता है, और उनकी मोहब्बत की वजह से फिर हमारे दिल में भी उनकी मोहब्बत पैदा होती है, और इतनी मोहब्बत पैदा होती है जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं आप। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, फिर तुम यूँ कहोगे तो ये बस की बात है, ये मारे तो चलो खैर जो भी कुछ है हम में से जो ये काम करे बड़ी खुशनसीबी की बात है। लेकिन मैं सबको कहता हूँ, सबको कहता हूँ, ठीक है जो आप कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी जैसी गुजर रही है, लेकिन इन हालात में भी तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सुन्नतों पर अमल कर सकते हो उन सुन्नतों पर अमल कर लो। मैं अपने बेनमाजी भाइयों को कहता हूं कि जिन सुन्नतों पर अमल कर सकते हो उन सुन्नतों पर अमल कर लो। मैं गुनाहों में मुब्तला अपने भाइयों से कहता हूं कि जिन सुन्नतों पर तुम अमल कर सकते हो उन सुन्नतों पर अमल कर लो। 100% बात है, इंशाअल्लाह 100% बात है, पक्की बात है कि अल्लाह के रसूल को हमसे मोहब्बत पैदा होगी और उनकी मोहब्बत की वजह से हमें भी उनसे मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम उन पर अमल कर लिया करो, और ख़ास तौर से उस वक्त यूँ नियत कर लिया करो कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए। इस नियत से उन सुन्नतों पर अमल कर लिया करो। जी हाँ, मेरे शेख हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हमेशा फरमाया करते थे कि एक अमल में बहुत सारी नीयतें हो सकती हैं।
जब नमाज पढ़नी शुरू करो, जहाँ और नियत करो, ये भी नियत कर लो कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब कुरान पढ़ना शुरू करो, जहाँ और दूसरी नियत करो, एक ये भी नियत करो कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए। ऐसे मेरे दोस्तों, इस नियत से बैठकर पानी पियो कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उस वक्त नियत कर लो अल्लाह अपने नबी की, अपने हबीब की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। जब पानी पियो तो 3 सांस में पियो, और नियत यह हो कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह इसकी बरकत से मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा कर दे। मेरे भाइयों, खाने से पहले हाथ धो, और इसी नीयत से धो कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और उसमें यह भी नियत करो कि उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए। खाना खाकर हाथ धो, और इसी नीयत से धो कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये भी नियत कर लो कि उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, इसमें तो कुछ करना धरना नहीं, इसमें तो कुछ आता जाता नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी सुन्नतें हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर करने के नहीं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा करेंगे। जब घर में जाया करो तो बीवी बच्चों को सलाम किया करो, और इसी नीयत से क्या करो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और यह भी नियत हो कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए। रास्ते में गली में जो मुसलमान मिले, अपना दुश्मन मिले, अपना दुश्मन मुसलमान, अपना दुश्मन, उसको सलाम किया करो। इस नियत से कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो मुतकब्बिर है, कभी आपको सलाम नहीं करता, आप इसकी परवाह ना करो। आप ये सोचो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और साथ में ये भी नियत हो अल्लाह उनकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा करता है। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी सुन्नतें हैं। एक तो वो सुन्नतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की सुन्नतें हैं, हम उनको सुनन हुदा कहते हैं, सुनन हुदा। और एक वो सुन्नत है जिनका मैं अभी आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने की सुन्नत वगैरह, इनको कहते हैं सुनन आदिया, आदत वाली सुन्नत। हाँ, इन सुन्नतों की तासीर दो हैं, याद रखो, इन सुन्नतों की तासीर 2 हैं। एक तो वो कि जो काम आप करेंगे सुन्नत के तरीके पर वो इबादत हो जाएगा, वो आपका खाना इबादत, आपका सोना इबादत, जो भी आप काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे वो इबादत हो जाएगा। और एक इसके असर ये है कि जो भी जब आप सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मैंने आपको 2 बातें बताई, और वो आसान बातें बताई जिसको मैं और आप कर सकते हैं, मैं और आप कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आपको मैं दोबारा कह दूं
कि मैं अपने बेनमाजी भाइयों से कह रहा हूं कि वो ऐसा करें। मैं अपने उन गुनाहों में लथपथ भाइयों से कह रहा हूं कि वो ऐसा क्या करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन सुन्नतों के ज़रिए से ही हिदायत मिलेगी और इन सुन्नतों के ज़रिए से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना और उसके साथ साथ सुन्नतों पर अमल करना, इंशाअल्लाह हिदायत का दरवाज़ा खुलेगा मेरे भाई। एक तो दो तो बात ये होगी और वो बड़ी आसान बात बताई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हालात सुनो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अल्लाह ने जितने कमालात बख्शे हैं और जितना ऊंचा मर्तबा उनका रखा है वो हालात पढ़ो और वो हालात सुनो, इस वास्ते के ये इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है कि कमाल वाले से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। जिसको कोई कमाल हासिल होता है ना उससे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। हाँ, बात तो ऐसी है, मुझे कहनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको। सलमान खान और शाहरुख खान और कौन कौन से खान हैं, कितने लोग उन खान के फ़ैन हैं, किस बिना पर? भाई गलत या सही, बहरहाल जो भी वो है उसमें उनको साहिब कमाल समझते हैं, इसलिए खुद ब खुद मोहब्बत करते हैं उनसे। कितने क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलने वाले कि कभी आपकी उनसे मुलाकात नहीं, उनकी आपसे मुलाकात नहीं, कभी आपने उनको देखा भी नहीं, देखा होगा टीवी पर, लेकिन आप उन पर फिदा है। क्यों? उनके कमाल की वजह से। ठीक है रागा भाई, मैं यूं ही है ना बात? हाँ, तो एक फितरी सी बात है, फितरी सी बात है और हमारी आपकी नहीं, सबकी बात है ये। आप में से माशाल्लाह बड़ी उम्र के लोग हैं कुछ। एक मोहम्मद अली कल्ले था अफ्रीका का, है शायद बॉक्सर था वो, जी हाँ। उसका किस्सा सुना के मेरे शेख हज़रत मौलाना मसूलुल्लाह खान साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू ने, और फिर फरमाया था कि मुसलमान है, साहिब कमाल है, मोहब्बत तो पैदा हो ही जाती है। हाँ, उनकी बातें जिक्र करने में बड़ा मज़ा आता है हमें। तो मेरे दोस्तों, ये एक उसूल हमने और आपने समझ लिया है, सब इस बात को जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ो। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह ने इतना कमाल दिया है और इतना बड़ा रुतबा दिया है, इतना बड़ा रुतबा दिया है कि खुद ब खुद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। जी हाँ, देखो एक हदीस पाक है, बहुत से मुहद्दिसीन तो यूँ कहते हैं कि ये हदीस नहीं है। जब मुहद्दिस यूँ कहते हैं कि ये हदीस नहीं है तो इसका मतलब बहुत मर्तबा यह होता है कि हदीस में ये अल्फाज नहीं आए, हाँ ये मफ़हूम और मतलब आया है। तो लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, इसका तर्जमा यह है कि ए मोहम्मद, अगर आपको पैदा करना मंजूर ना होता तो हम ये ज़मीन और आसमान पैदा ना करते हैं। मुहद्दिसीन यूँ फरमाते हैं कि ये हदीस नहीं है। हाँ, हम मान लेते हैं ये हदीस नहीं है, लेकिन
इसका मफहूम बिल्कुल सही है, इसका मफहूम और इसका मतलब बिल्कुल सही है। जी हाँ, क्या हदीस पाक में आया है, और पक्की हदीस है, वो कच्ची नहीं, पक्की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही भेजी कि ए ईसा, तू खुद ये कह कि अगर मेरे सामने मोहम्मद आ जावे तो मैं मोहम्मद पर ईमान लाऊंगा, और जिससे तेरी मुलाकात हो उसको भी कह, उसको भी कह कि अगर तेरी ज़िंदगी में मोहम्मद आ जावे, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जावे तो उन पर ईमान लाना है। और ए ईसा, अगर मोहम्मद को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं न जन्नत पैदा करता न जहन्नम पैदा करता। ये सही हदीस के अल्फाज हैं। इसी से समझ लिया जावे कि बात वही सही है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मंजूर ना होता तो अल्लाह कुछ भी पैदा ना करता। अब बताइएगा कि कितना ऊंचा मर्तबा है, कितना ऊंचा मर्तबा है। शायरों ने उस ज़माने से लेकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने से लेकर आज तक हर एक ने अपना कलम घिसा है, हर एक ने अपनी दिमागी ताकत लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, नात कही है। एक शायर अपनी पूरी ताकत लगाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है, नात कहता है, लेकिन वो आपके कमालात को देखकर और अपनी नात और उसके बयान को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि मैं आपके वो कमालात बयान नहीं कर सका, बयान करने से आजिज़ हूँ। फिर क्या कहता है वो, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बात यह है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा आपका है, और क्या क्या खूबियाँ आपकी बयान करूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस सिलसिले में रिवायत अलग अलग हैं, कई रिवायतें हैं, लेकिन एक ये रिवायत भी बिल्कुल सही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया। सारी मखलूक में सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया। तो कोई तो बात है ना। हाँ जी, मुख्तसर क्या वक्त हो गया? अच्छा, नमाज, हाँ नमाज अपने वक्त पर होगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा का दूध पिया है, और हज़रत हलीमा के गांव में आप पले हैं। और सही आदमी कै साल की उम्र तक रहे? काफ़ी दिनों तक, शायद 5 साल की उम्र, कितने दिन तो वहाँ रहे। आपकी उम्र 4 साल की थी, 4 साल की। तो हज़रत हलीमा के बेटे वो अपनी बकरियां चराने के वास्ते जंगल में जाया करते थे। वो 4 साल का बच्चा था, वो भी अपने भाइयों के साथ चला जाता था जंगल में।
एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के रेवड़ में अपने रिज़ाई भाइयों के साथ जंगल में थे। तो दो इंसान आए जिनका लिबास बिल्कुल सफ़ेद था और उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, ज़मीन पर लिटाया और यहाँ से आपका सीना चाक कर दिया, काट दिया, यहाँ से यहाँ, और फिर दिल निकाला और बर्फ से और क्या क्या था उनसे धो के फिर दिल वहीं रख दिया और सीना नूर से भर दिया और फिर दिल सही हो गया, फिर ये सीना ये सही हो गया। जब ये काम हो रहा था तो रिज़ाई भाई ने देखा, अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था, वो दौड़ा हुआ अपनी माँ के पास गया, अपने बाप के पास गया, हज़रत हलीमा के पास, और उनके शोहर के पास गया, अपने बाप के पास गया, अपनी माँ के पास बैठा गया। और मैं आपको ये बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हज़रत हलीमा की गोद में आते ही और आपके घर आते ही जो शुरू हुई थी, उनकी वजह से हज़रत हलीमा, उनके शोहर, उनकी औलाद, वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। तो भाई दौड़ा हुआ अपने माँ बाप के पास गया और जाकर कहा कि मेरे कुरैशी भाई को दो आदमियों ने ज़मीन पर लिटाया और उनका यहाँ से सीना काट दिया, उसकी छाती काट दी। उसने तो बस इतना ही देखा था, इतना ही अपनी माँ को जाके बता दिया, अपने बाप को जाके बता दिया। अब आप समझ सकते हो कि माँ का क्या हाल हुआ होगा, हलीमा का क्या हाल हुआ होगा। एक तो बेटा रिज़ाई, दूध शरीक बेटा, और फिर इतना प्यारा जिसको मैंने आपको भी बताया, वो बरकतें बताऊंगा तो वक्त नहीं है। फिर ये भी ख्याल कि जिनका बच्चा है तो उनको क्या जवाब देगी। हाँ, तो हलीमा की इस हालत को शायर ने बयान किया। ये सुनकर चली नंगे पाँव तड़पती, ये सुनकर चली नंगे पाँव तड़पती, गई ओढ़नी भूल चादर हलीमा। ये सुनकर चली नंगे पाँव तड़पती, गई ओढ़नी भूल चादर हलीमा। ये खबर सुनकर हलीमा के तो होश उड़ गए, न पाँव में जुत्ती न सर पर उपट्टा, भाग ली जी। जब वहां पर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक ठाक बैठे हुए देखा, लेकिन आप थोड़े डरे हुए हैं, चेहरे पर खौफ के असरात हैं और डरे हुए हैं थोड़े से। हाँ, पहले बाप ने उठाकर सीने से लगाया, फिर माँ ने सीने से लगाया और पूछा, बेटा क्या बात हुई है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे 4 साल के बच्चे थे, लेकिन उस वक्त अल्लाह की तरफ से उनको हकीकत हाल मालूम थी कि क्या है, कौन है ये आने वाले।
आने वाले ये कौन है, क्यों मेरा सीना चाक किया है, क्या किया है, उनको मालूम था। तो उन्होंने इस वक्त जो फरमाया वो मैं सुना रहा हूं आपको। मेरा नूर है नूर आदम से पहले, मेरा नूर है नूर आदम से पहले, मैं हूँ होने वाला पैगंबर हलीमा। मेरा नूर है नूर आदम से पहले, मैं हूँ होने वाला पैगंबर हलीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नूर पैदा हो चुका था आदम के पैदा होने से भी पहले। जी, बल्कि एक हदीस पाक है, अना नबियुन व आदम बैनल माई व तीन, मैं नबी बनाया जा चुका था, मुझे नबूवत मिल गई थी, हालांकि आदम उस वक्त पानी और मिट्टी थे, यानी गारा बनाया हुआ था आदम का। मेरे दोस्तों, ऐसा इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ, कोई मखलूक ऐसी नहीं पैदा ही नहीं हुई ऐसी। अब देखो, ये बातें सुनने से आपकी मोहब्बत, आपकी अज़मत हमारे दिल में पैदा होगी कि नहीं होगी? ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। जी हाँ, और ये वाक़या भी सही है जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह बस दुआ होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, जन्नत में दाखिल फरमा दिया, सब कुछ छूट थी, बस एक पाबंदी थी कि इस दरख्त का हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाना तो दूर की बात, इसके पास भी बच जाना। हुआ जिस तरह से हुआ, नतीजा ये हुआ कि आदम ने भी और हव्वा ने भी उस दरख्त का फल खा लिया, जो भी था वो। उसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की तमाम नेमतों से फौरन महरूम हो गए, हत्ता के आपके जिस्म के कपड़े भी उतार लिए गए। जी, हव्वा के भी जिस्म के कपड़े उतार लिए गए, हर नेमत से महरूम कर दिए गए। आदम के भी कपड़े तक उतार लिए गए, हव्वा के कपड़े तक उतार लिए गए। है ना, बताइए। वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, कुरान पाक की आयत शरीफ है ये। जब जन्नत के कपड़े उनसे उतार लिए गए, हर नेमत छीन ली गई, तो वो जाहिर बात है कि इंसान के लिए तो ये शर्म हया की बात है। तो भागे दौड़े कि किसी दरख्त के पत्ते ही उठा के अब कम से कम अपनी शर्मगाह तो छुपा लें। ये बहरहाल सब नेमतों से महरूम कर दिए गए, और हुआ ये कि जन्नत से भी निकाल दिए गए। लेकिन थे आसमानों में ही उस वक्त। अब आदम अलैहिस्सलाम का रो रो कर बुरा हाल, ये मैंने आपको आपकी ज़बान में बता दिया। रो रो कर बुरा हाल। और ये पता नहीं, किसी हदीस से मालूम नहीं होता, किसी सही हदीस से मालूम नहीं होता कि आदम कितने साल तक रोते रहे, कितने दिन तक रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे उनकी ख़ता पहली मर्तबा माफ़ कर दी हो, लेकिन कोई ऐसी बात अल्लाह ने नहीं कही जिससे उनकी तसल्ली हो जावे कि मेरा जुर्म और मेरी ख़ता माफ़ हो गई है, इसलिए रोते रहे। न मालूम कितने दिन तक रोते रहे, किस किस तरीक़े से अल्लाह ताला की मिन्नत समाजत करते रहे, किस किस तरीक़े से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे। एक दिन कहते हैं, ए अल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से मेरी खता माफ़ कर दे। एक दिन आदम कहते हैं कि ए अल्लाह,
तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से मेरी खता माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुशखबरी सुनाई कि माफ़ कर दिया हमने। लेकिन ए आदम, तू यूँ तो बता, तुझे मोहम्मद का पता कैसे चला? और तू यूँ तो बता, उनके रसूलुल्लाह होने का पता तुझे कैसे चला? और तूने किस वजह से उनके वास्ते से माफ़ी की दरख्वास्त पेश की? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, जब आपने मेरा मुजस्समा बनाया और फिर उसमें रूह डाली और मुझे ज़िंदगी अता हुई, और यूँ कहो कि मैं अपना सर हिलाते हुए खड़ा हुआ, तो सबसे पहली मेरी निगाह जो पड़ी थी वो तेरे अर्श पर पड़ी थी, अर्श पर। तो मैंने वहाँ अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने देखा कभी कोई इंसान भी पैदा नहीं हुआ है, कोई इंसान भी नहीं है, और तेरे नाम के साथ तेरे अर्श पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि मोहम्मद सबसे ज़्यादा प्यारा है तेरा। इसलिए मैंने उनके वास्ते से माफ़ी मांगी है आपसे। जी हाँ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो मैंने आपको 2-3 छोटे से चंद किस्से सुनाए, आप इनको जोड़िए। मैंने किस लिए सुनाए आपको? किस लिए सुनाए? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मकाम से हम वाकिफ़ हों, उनके मर्तबे और मकाम से हम वाकिफ़ हों, उनके कमालात से हम वाकिफ़ हों। जब हम उनके मर्तबे और मकाम से, उनके कमालात से वाकिफ़ होंगे, तो खुद ब खुद उनकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होगी, और यकीनन हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। अब मैं अपनी बात का हासिल और खुलासा आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने आपके सामने एक आयत शरीफा पढ़ी थी, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप प्यारे हैं, अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हारे भाई प्यारे हैं, तुम्हारी औलाद प्यारी है, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारा ज़्यादा प्यारा है, तुम्हारा माल और दौलत तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा प्यारा है, और तुम्हारे बंगले कोठी तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा प्यारे हैं, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, और ये ईमान की शर्त है। उस वक्त तक ईमान मोमिन कामिल नहीं बन सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा ना हो जाए। और इस सिलसिले में मैंने आपको कुछ हदीसें सुनाई, कुछ वाक़यात सुनाए। इसके बाद खुद ब खुद ये सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत इस दर्जे की कैसे पैदा हो हमारे यहाँ, हमारे दिल में। तो मैंने आपको उसके लिए 3 बातें बताई हैं, 3 बातें। हाँ, एक बात क्या बताई? पहली बात बताओ भाई, याद तो है? दरूद शरीफ की कसरत। 100 मरतबा 200 मरतबा रोज़ाना जितना भी आप आसानी से पढ़ सकें वो पढ़ा करो। और उसके अलावा
उठते बैठते चलते फिरते जिस वक्त भी हो, और कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको तमाम बुजुर्गान दीन बताते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कह लो और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह लो। तो कसरत से दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे मोहब्बत और हमें उनसे मोहब्बत पैदा हो। जी हाँ, सुना तो चुका, बात तो मैं आपसे ख़त्म कर रहा हूँ। एक सहाबी थे तो थे पक्के मुसलमान, लेकिन किसी वजह से गुनाह में मुब्तला थे। इब्तिदाई दौर होगा उनका उस वक्त तक, शराब पीते। तो उनको पकड़ा गया, लाया गया, और इस्लाम में जो सज़ा है शराब पीने की, वो सज़ा पर जारी की गई। उन पर, उन सहाबी पर 80 कोड़े मारे गए, 40 कोड़े मारे गए उनको। फिर उनसे ये हरकत हुई, फिर लाए गए, फिर मारे गए कोड़े। तो एक सहाबी कहने लगे कि कितना बेशरम आदमी है ये, इस पर कोड़े लग रहे हैं और फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं होता आता। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको बुरा ना कहो। मेरे इल्म के मुताबिक ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बात कही थी कि मेरे बेनमाजी भाई भी दरूद शरीफ पढ़ें, जो मेरे भाई गुनाहों में मुब्तला है वो भी दरूद शरीफ पढ़ें। सहाबा के मोहब्बत के किस्से मैंने कुछ सुनाए थे आपको। हाँ, एक सहाबी बड़े रंजीदा और गमज़दा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और ये कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, यहाँ दुनिया में हम जब चाहते हैं आते हैं, आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, आपको देख के, आपका चेहरा मुबारक देखकर अपना दिल ठंडा करते हैं। लेकिन कल क़यामत के यानी जब हिसाब किताब हो लेगा और लोग अब अपने ठिकाने पे चले जाएंगे, तो जाहिर है आपका तो बहुत ऊंचा मर्तबा होगा, बहुत ऊंचा मर्तबा होगा। और हमारा तो यही पता नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। अगर जन्नत में चले भी गए तो जाहिर बात है हम तो बहुत नीचे के दर्जे में होंगे। तो जन्नत में आपकी ज़ियारत कैसे नसीब होगी, आपका दीदार कैसे नसीब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ठीक है, तुम्हारा जन्नत में वो मर्तबा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल तुम मुझसे मुलाकात करोगे, मेरे साथ उठोगे बैठोगे। मैं आपकी ज़बान में कह रहा हूँ। ये हदीस पाक में आता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन यूँ फरमाते हैं, सुनियो मेरे भाई, सुनियो मेरे भाई, कि ईमान लाने की हमें जितनी खुशी हुई, अपने मोमिन और मुसलमान होने की हमें जितनी खुशी हुई, उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी हमें ये हदीस पाक सुनकर हुई, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान जन्नत में भी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। हाँ,
खैर, ये तो बात हो गई थी, दिल में तकाज़ आया, मैंने ये बात भी आपके सामने रख दी। और दूसरी क्या बात बताई थी मेरे भाई, सुन्नतों पर अमल करना, उन सुन्नतों पर जिनमें अमल करने में कुछ आता जाता, कुछ नहीं खर्च होता, ना ताकत ना वक्त। उसकी मैंने चंद मिसालें आपको बताई। और तीसरी चीज़ जिसको हमारी ज़बान में सीरत पाक कहते हैं, सीरत पाक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, वाक़यात, आपके कमालात। तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बत पैदा होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान कामिल होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान के बाद दीन और शरीयत का इत्तिबा नसीब होगा। और अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद हमारी जो कमी कोताही रह जाएगी अल्लाह माफ़ कर देगा। दुआ कर लें, क्या होगा? हाँ, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे, फिर भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है और माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह हम तेरी इन अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से और दूसरी तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते में मांगते हैं। ए अल्लाह हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ईमानी सिफ़ात हमारे दिल में पैदा फरमा। मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ जो हर गुनाह से रोक दे। अल्लाह इतना खौफ डर हमारे दिल में पैदा कर दे जो हर गुनाह से रोक दे। अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह नेक अमाल की रग़बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह गुनाहों से नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा।
अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक अता फरमा, हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। अल्लाह अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अल्लाह अपनी ताअत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपना फर्मा बरदार, मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना। अल्लाह हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। आप भी लौटाइए 2-3 जुमले। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह नफ्स व शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए उनके हवाले न फरमा। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता, तेरी नुसरत के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा। अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा। अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह हम अपनी गफलत की बिना पर वो इबादत, ऐसी इबादत नहीं कर पाते जैसी हमें करनी चाहिए। अल्लाह अपने फजल से हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, और तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। बीमारी में, बुढ़ापे में, जब हमारे हाथ पाँव भी साथ न दें, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को और उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को अल्लाह सेहत व क़ुव्वत अता फरमा। बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुसूसन जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में ये दुआ कबूल फरमा, उनको शिफा नसीब फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो खूब जानता है कि कर्ज़ निगाह झुका देता है, तो खूब जानता है कि कर्ज़ कमर तोड़ देता है। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह अल्लाह तो फ़क्र व फाक़ा और ज़िल्लत की ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। अल्लाह तंगदस्ती और ज़िल्लत की ज़िंदगी से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह अल्लाह हम सब की और खुसूसन इस मजलिस में हाजिर, इस मजलिस में मौजूद मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा।
जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। अल्लाह तो इन सब के मकासिद को जानता है, इन सब के जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा, अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, और जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमा और उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनको मकान की ज़रूरत है उनको कुशादा मकान अता फरमा, जिनको दुकान की ज़रूरत है उनको मौके की दुकान अता फरमा, और जिनको नौकरी की तलाश है उनको उनकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा, और जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं कोई भी रुकावट है अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, साले बना, माँ बाप का फर्मा बरदार बना, माँ बाप के आँखों की ठंडक बना, मुल्क और मिल्लत का खादिम बना। अल्लाह उनको बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। तू जानता है नाफरमान और बेकारी औलाद के दुख को खूब जानता है। अल्लाह तो नाकारा और बेकारी औलाद के दुख को खूब जानता है। अल्लाह उनको नाकारा और आवारा होने से बचा ले। अल्लाह उनको नाकारा और आवारा होने से बचा ले। उनको बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा, अच्छी समझ अता फरमा, हिदायत अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमा। हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, एक दूसरे का इकराम एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। अल्लाह जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा, और अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब माफ़ करेगा, अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा।
ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त, क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। ए अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा, इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। ए अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में और हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा, अमन व अमान के दुश्मनों को तबाह और बर्बाद फरमा। ए अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। ए अल्लाह अहले फ़लस्तीन की खुसूसी नुसरत फरमा। ए अल्लाह जो खाने से पानी से तरस रहे हैं, अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह जिनकी आँखों के सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह जिनकी आँखों के सामने उनके माँ बाप शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह खुसूसन मुस्लिम ममालिक के अंदर इत्तिफाक, इत्तिहाद और अमन व अमान पैदा फरमा। अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब की परवरिश करने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं। ए अल्लाह तुझी से फरियाद करते हैं और सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं, सब इख्तियार तुझी को है। अल्लाह सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से